अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर VPN चलाने वालों के लिए है। इसके अलावा कुछ नई जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सऊदी मुरूर की तरफ से आई है। कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर आने वालों के इकामे को लेकर के आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर कब कौन से कानून में बदलाव कर दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। हर दिन कुछ ना कुछ नया कानून आते रहता है। अभी लगभग एक हफ्ते से सऊदी अरब के अंदर ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के कई अपडेट आ चुकी हैं, जिनमें पहले कहा गया था कि अगर कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसके ऊपर 3000 रियाल से लेकर के 6000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। फिर इसे लेकर के सऊदी शोरा काउंसिल में एक नई बात चलने लगी कि सिग्नल तोड़ने का जो फाइन है वो बहुत ज्यादा है, इसे कम करके 500 रियाल करने पर गौर किया जा रहा है। और आज फिर एक नई अपडेट आ गई है, जिसमें सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी का कहना है कि अगर कोई आदमी इमरजेंसी की हालत में सिग्नल को तोड़ता है, या उसकी गाड़ी के पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, इमरजेंसी कंडीशन है, या उसकी गाड़ी के पीछे कोई सरकारी गाड़ी आ रही है, यानी किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आप सिग्नल को तोड़ सकते हैं, इस पर आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए, सऊदी मुरूर ने यह अपडेट तो बता दी कि अगर आपकी गाड़ी के पीछे कोई एम्बुलेंस है, कोई सरकारी गाड़ी है, या कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप सिग्नल को तोड़ सकते हैं। जिसके बाद किसी ने सवाल किया कि अगर इसकी वजह से मेरे ऊपर गरामा लग गया, मेरे ऊपर फाइन लग गया, तो इसके लिए कहा गया है कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर सिग्नल आप तोड़ते हैं और इसके लिए अगर आपके ऊपर कोई फाइन आता है, तो उस समय की वीडियो फुटेज के आधार पर आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, या अगर लग गया है तो फिर उसे हटा लिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो जिद्दा से है। तो जिद्दा में एक स्कूल को गैर मुल्कियों ने सब्जियां रखने का गोदाम और ठेले बनाने की फैक्ट्री डाल रखी थी, जिसमें म्यूनिसिपालिटी वालों ने रेड डाला तो वहां से उन्हें काफी भारी मात्रा में सब्जियां वगैरह मिली, जिन्हें जब्त किया गया। इसके अलावा उस स्कूल के अंदर ठेले बनाए जा रहे थे, तो उन सारे सामानों को जब्त कर लिया गया और उस इमारत के मालिक के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई, ये इमारत एक स्कूल के तौर पर रजिस्टर्ड थी, पंजीकृत थी, तो इसमें गैर मुल्की लोग सब्जियों का गोदाम क्यों बना के रखे हैं और इसमें ठेले वगैरह क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा एक और अपडेट वो सऊदी बलदिया की तरफ से आई है, जिसमें सऊदी बलदिया ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी मॉल्स हैं, उन मॉल के अंदर कम से कम 4000 स्क्वायर फीट जगह बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। यानी उस मॉल में जितनी भी फैमिली जाती है, उनके बच्चों के खेलने कूदने के लिए, उनके तफरीह के लिए कम से कम 4000 स्क्वायर फीट उस मॉल के अंदर एक अलग से बनानी पड़ेगी। और इसके लिए कहा गया है कि कोई भी मॉल वाला किसी भी मॉल के अंदर अगर बच्चों के लिए 4000 स्क्वायर फीट की जगह नहीं रखेगा, तो फिर उसके ऊपर 25,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं, खासकर जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध, दही, लस्सी, पनीर, इन सब चीजों पर 33% रेट को बढ़ा दिया गया था। तो इसे लेकर कुछ ग्राहकों ने आवाज उठाई है कि यह प्राइस बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने सऊदी वाणिज्य मंत्रालय से इस मामले में कदम उठाने की अपील की है कि इस रेट को कम किया जाए, जिसमें ग्राहकों का कहना है कि कुछ सामानों की कीमत पहले वाली कीमत पर कर दी जाए। तो देखिए, अगर सऊदी अरब के अंदर सामानों की कीमतों में कमी आती है तो इसमें सबका भला है, चाहे सऊदी शहरी हो या कोई गैर मुल्की हो। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी हज और उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की हैं या सऊदी शहरी हैं, उनके लिए 5 जनवरी से हज रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो अब जितने भी लोग हज करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो अब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हुकूमत की तरफ से 4 पैकेज लॉन्च किए गए हैं, जिसमें सबसे कम कीमत का जो पैकेज है वो 3465 रियाल का है, दूसरा 7037 रियाल का है, तीसरा 9214 रियाल और आखिरी 11435 रियाल है। इसमें वैट इंक्लूड नहीं है, यानी हुकूमत का जो टैक्स है इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा औरतों के लिए कहा गया है कि कोई भी औरत अपने साथ बिना महरम के भी हज कर सकती है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि उसे ग्रुप के साथ में हज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो जवाजात की तरफ से सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर आने वाले लोगों के इकामे को लेकर के आई है कि क्या सऊदी अरब के अंदर अगर कोई विजिट वीजे पर आता है तो उसका इकामा बन सकता है या नहीं। तो इसके लिए
एक यूथोपियन ने जवाजात से सवाल किया है, जिसमें उस यूथोपियन ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा भाई सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर आया हुआ है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई नियम है कि उसके विजिट वीजे को वर्क वीजे में तब्दील कर दिया जाए, या फिर उसको कोई कफील मिल जाए तो वो वहां पर काम करना शुरू कर दे। तो इस पर जवाजात का कहना है कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर विजिट वीजे पर आने वाले आदमी का वर्क परमिट बनाया जाए, उसका इकामा बनाया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट वो अबशर की तरफ से आई है, जिसमें अबशर ने कहा है कि सऊदी सिविल डिफेंस में यानी सऊदी दिफा मदनी में सऊदी के औरतों की नियुक्ति के लिए एडमिशन शुरू होने वाला है। यानी सऊदी अरब का जो सिविल डिफेंस है, जो दफा मदनी है, उसमें अब सऊदी की औरतें भी काम करेंगी, जिस तरीके से बलदिया वगैरह में काम करने लगी हैं। इसके अलावा एक भाई का सवाल है कि उनका इकामा 7 साल से एक्सपायर है और वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या करें। तो देखिए, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। या तो वो अपने कफीलों से भागे हुए हैं, कई साल बाहर रहकर काम करते हैं, उनके पास इकामा नहीं रहता है, रहता भी है तो वो एक्सपायर रहता है, तो मुमकिन है कि उनके ऊपर हुरूब का केस फाइल किया गया हो, तो फिर वो लोग तरहील सेंटर से या फिर एम्बेसी से जा सकते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कफील के पास ही रहते हैं, फिर भी उनका इकामा एक्सपायर हुआ पड़ा रहता है, उनका कफील उनका इकामा रिन्यू नहीं कराता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिस पर लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि जिनका इकामा एक्सपायर है, वो अपने कफील के पास काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं है, तो उनके लिए अपने मुल्क जाना बड़ा ही आसान है। उनको अपना एक्सपायर्ड इकामा लेकर के मकतबल अमल जाना होगा, जहां पर उन्हें बताना होगा कि मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। फिर मकतबल अमल उन्हें लगभग 1 महीने की डेट देगा। 1 महीने के बाद जब फिर आप मकतबल अमल जाएंगे, तो फिर ये लोग आपको तरहील सेंटर भेज देंगे, जहां पर आपको अपना पासपोर्ट, अपना इकामा और एक नंबर होगा, उसे लेकर के जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। आप फाइनल एग्जिट लगने के बाद में आपके पास 60 दिन बचेगा। उस बीच में आप अपना हिसाब किताब करवा लीजिए, अपना टिकट लीजिए और अपने मुल्क वापस चले आइए। और ऐसे लोग दोबारा सऊदी अरब के अंदर नए वीजे पर कभी भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी, ऐसे ही किसी ने सवाल किया कि भाई सऊदी अरब के अंदर वीपीएन चलाना कैसा है, सुरक्षित है या ये खतरनाक है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की हैं, उनमें से 99% लोग वीपीएन का यूज कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से बात करने के लिए कर रहे हो या फिर किसी और काम के लिए यूज कर रहे हो। ज्यादातर गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर इसको लेकर के सऊदी के नियम कानून की बात की जाए तो वीपीएन का इस्तेमाल सऊदी अरब के अंदर बैन है, मना है। हुकूमत ने सऊदी अरब के अंदर वीपीएन के इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई केस ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें कोई आदमी वीपीएन की वजह से पकड़ा गया हो या उस पर इसकी वजह से किसी भी तरीके का फाइन लगा हो। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें, अपने कमरे से बाहर कहीं घूमने के लिए जाएं, तो वीपीएन को डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। अपने कमरे में आने के बाद में आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो कुवैत की है। तो देखिए, कुवैत के अंदर 13 गैर मुल्कियों को अपने कमरे से टिफिन सर्विस शुरू करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 10 आदमी थे और 3 औरतें भी शामिल थी। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।